जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपका स्वागत करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए और आने वाले समय को मैं आपके हाथ में पिता परमेश्वर। हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए करके धन्यवाद परमेश्वर। जो नहीं आए अभी आने वाले उनको भी मैं आपके हाथ में देती हूँ। इस कलीसिया को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ। मुझे भी मैं आपके हाथ में देती पिता परमेश्वर। उससे जो भी जाने अनजाने में पाप अपराध पिता परमेश्वर उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध करो और मेरी प्रार्थना धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को और कलीसिया के बहनों को उनके परिवार को आपके हाथ में इस कलीसिया को और सभी को मैं आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ। जो भी हम आगे प्रार्थना और स्तुति आराधना करें पिता परमेश्वर उसमें हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आने वाले समय को मैं आपके हाथ में यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता 91 देखते हैं 9 से 16 वचन। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हे यहोवा तू मेरा पूर्ण नहीं गेला। हाँ। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बनाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन आमीन। हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। जय मसीह सबके लिए हैं। कैसे सब लोग? हैप्पी न्यू ईयर सबको। आपको भी हैप्पी नए साल की मुबारकबाद सबको। आया हुआ साल सुख से खुशियों से भरा रहे सबको। जो भी आने वाले उनको भी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश। इस सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद करते प्रवेश। प्रभु सचमुच प्रभु साल का पहला संडे है प्रवेश। हम सबको आपके हाथ में देते प्रभु। पिछले साल अच्छी तरह से संभाला प्रवेश। हर एक संकट से हर एक बुराई से आपने हमें बचाया इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हर समय में अपने आप हमारा साथ दिया इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हर एक दुख से आपने निकाला इसलिए धन्यवाद प्रवेश। इस नए साल में प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में देते प्रभु। सच में प्रवेश ये भी साल खुशियों से भरा हुआ आप देंगे प्रभु। हम विश्वास करते प्रवेश। मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ प्रवेश। आज तक संभाल के रखा है इसलिए धन्यवाद प्रवेश। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करो। प्रार्थना के योग्य बना प्रवेश। इस भवन के चारों ओर प्रवेश आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ प्रवेश। जितने भी यहाँ पे उपस्थित है प्रवेश उन सबको आपके हाथ में देती हूँ। जो आने वाले हैं प्रवेश उन सबको भी प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश। आप महान प्रवेश। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रवेश। आदि और अंत आप ही प्रवेश। अल्फा और ओमेगा आप ही प्रवेश। मैं धन्यवाद करती प्रवेश उस प्रेम के लिए उस दया के लिए प्रवेश उस अनुग्रह के लिए प्रवेश जो आपने हम पर किया है प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश। मैं अपने आप को आपके हाथ में देती प्रभु। मेरे सोच विचार बुद्धि ज्ञान को मैं आपके हाथ में देती प्रवेश। हम स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु आप हमारे साथ में रहना प्रवेश। जो भी अजान वचन सुनेंगे प्रभु पाशा को आप आशीषित करना प्रवेश। वचन बताने के लिए उनको सहायता और मदद करना प्रवेश। इस वक्त उनका सर दर्द हो रहा है प्रवेश। आपके पवित्र लहू से बनकर
सरदर्द को प्रवेश कवर करते प्रभु। और यीशु मसीह के नाम से प्रवेश उस सरदर्द को भगाते हो प्रवेश। आपने खाए हुए 39 कोड़ों से प्रवेश उनका सरदर्द पूरी तरह से आपने ठीक किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। समय को आपके हाथ में देते प्रवेश। हम स्तुति आराधना में चाह रहे हैं, आप हमारे साथ में रहना प्रवेश। पवित्र आत्मा आओ, हम सबको मार्गदर्शन करो, आपके अभिषेक से भर दो, हमें अपने दुगने अभिषेक से भर दो, ताकि हम आपकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर गौरव प्रवेश में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। सचमुच प्रवेश आप हमें धोके शुद्ध करो ताकि हम पवित्र बने। आप पवित्र है प्रवेश, हमें भी पवित्र बनना है। आपके राह पे चलने के लिए प्रवेश, पवित्रता में हमें जीने के लिए आप सहायता करो। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। हम धन्यवाद देने के लिए प्रवेश, पवित्र बने रहे प्रवेश। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आओ मिलके स्तुति करेंगे, आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ मेरा राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। ओ मेरा राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ मेरी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजाला। ओ मेरी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजाला। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे।
गुणगान करेंगे। कोई मार्ग सत्य जीवन मेरे जीवन का खुदावन। कोई मार्ग सत्य जीवन मेरे जीवन का खुदावन। नाचेंगे गाएंगे झूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे झूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे झूम मचाएंगे 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 यीशु का गुणगान करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। किसका गुणगान करेंगे? यीशु मसीह का। आमीन हालेलुया। हालेलुया। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है प्रभु का प्रभु है। राजा
धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। सच में परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा प्रभु का प्रभु है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, आपका स्वागत आपका वेलकम करते पवित्र आत्मा इस जगह पे परमेश्वर प्रभु। हम आपको पुकारते पवित्र आत्मा, उत्तर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। स्वर्ग की आराधना छोड़ के हमारे बीच परमेश्वर प्रभु हमारी आराधना को भेंट कीजिए पवित्र आत्मा। हम अब अपनी आराधना को प्रभु आपके सामने लाते पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते प्रभु। यहाँ आने वाले हर एक बहन को आप स्पर्श कीजिए पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते जो आने में है परमेश्वर प्रभु। रास्ते पे प्रभु उनको समय पे बस रिक्शा बस गाड़ी मिलने के लिए हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा, उन्हें आप समय पे लेके आइए मसीह यीशु के नाम से पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा इस जगह पे होने दीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। आगे का सारा समय का ताबा परमेश्वर हम आपके हाथों में देते, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए। आप बड़े प्रभु, हम घटे प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हम पर अपना अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, परीक्षा को आप बढ़ाओ पिता परमेश्वर, नई आत्मा से भर दो पिता परमेश्वर। जो भी यहाँ पर है उन सबकी हर एक मनोकामना आपको पता है पिता परमेश्वर, उन सबकी उन्हें जरूरत जो भी है पिता परमेश्वर उन्हें देना पिता परमेश्वर। आपके मार्ग पर चलाना प्रभु यीशु, आपके वचन को समझने की ज्ञान और बुद्धि देना पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके वचन को समझे और उस पर चलने की कोशिश करे पिता परमेश्वर। अपने जीवन को सुधार दे पिता परमेश्वर, नए आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। इस परीक्षा को प्रभु यीशु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हो, पिता के पिता हो पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से धन्यवाद धन्यवाद इस परीक्षा को धन्यवाद पवित्र आत्मा से धन्यवाद हर एक पर आशीष, हर एक की मनोकामना धन्यवाद धन्यवाद। जो भी बीमार है उन्हें अपनी चंगाई दी करके धन्यवाद। समय को आपको मेरे हाथ आपके हाथ में दिया, हम सबको आपके हाथ में धन्यवाद धन्यवाद। हमारे जीवन को चला धन्यवाद, हमारा मार्गदर्शन धन्यवाद आमीन 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 आमीन। और किसी को प्रार्थना करना है तो कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद थैंक्स आपको, मेरे सब काम पूरा हो गया और मेरा अनुजा को ठीक कर दो और बच्चे को भी ठीक कर दे दीजिए और जल्दी उन लोग को दोनों को घर भेज दो प्लीज। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरा मेरा नाम लेते हैं तो हम लोग का कलीसिया में सब लोग को ठीक रखना, ब्रदर को भी ठीक करना, सास को ठीक करना। आई लव यू जीसस, आई लव यू। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके पास प्रभु यीशु, आज जो आपने हमें नए साल में आज हमें अपने आपके भवन में इकट्ठा किया है और हमें आपका प्रार्थना करने का और आपकी आराधना स्तुति करने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद मांगती हूँ। और हमारे आने वाले बहनों को भी आप सुख रूप यहाँ पे लेके आए और आपकी आराधना स्तुति और ये वचन में सहभागी हो गए, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद मानती हूँ। मैं हर एक बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें आपसे जुड़ाए रखा और आपके आशीर्वाद में रखा, आपके पवित्र नाम से हमको शुद्ध कर दिया, इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद मानती हूँ। और आपके ये वचन में और स्तुति और आराधना में हमको मग्न कर दिया और आपके पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दिया, इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद मानती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल करो। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा पावक के नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपके आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। पवित्र आत्मा पर मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझे मिला है नया जीवन हो, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझे मिला है नया जीवन हो, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन हो, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन हो, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन हो, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन हो, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। सचमुच पवित्र आत्मा हमको करनी और धन्यवाद शुरू कीजिएगा। धन्यवाद, आपका नाम कितना सुंदर है, कितना पावन मतलब पवित्र है। आपका नाम पवित्र है प्रभु, और हम आपके पास आने से हम भी पवित्र हो जाते हैं। आपके पवित्र लहू के द्वारा हम पवित्र हो जाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु इस पवित्र लहू के लिए जो आपने हमारे लिए बहाया प्रभु, उस कालवरी क्रूस पर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से सदा सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, सच में प्रभु माँ से गहरा प्यार तेरा। माँ तो बच्चों को कभी त्याग देती है, मगर तू हमें कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया है कि अपने आप को तो बलिदान कर दिया हमारे लिए। इतना गहरा तेरा प्यार है सच में प्रवेश। तू कभी नहीं हमें भूलेगा, तू कभी नहीं हमें त्यागेगा, क्योंकि हमारे लिए तूने अपने आप को बलिदान किया। उस प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उस दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं, वो आशीर्वाद के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ तूने हमारे लिए किया है, तूने हमारे लिए दिया है। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद यीशु मसीह। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। मैं आपको
पवित्र नाम से सभी देशों को आपके हाथ में देती प्रभु। हांगकांग, इंडिया और इंडिया के आजू बाजू के सभी देशों को मैं आपके हाथ में देता करूँ। सभी देशों के मंत्रियों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हमारे देश को चला रहा है, आगे लेके जा रहा पिता परमेश्वर, उनकी अगुवाई करना, उन्हें ज्ञान और बुद्धि देना पिता परमेश्वर, ताकि हमारे देशों की तरक्की हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद। जो भी गड़बड़ी इस दुनिया में हो रही है पिता परमेश्वर, इस देशों में हो रही है, उन सबको आपके पवित्र नाम से मैं रद्द करती हूँ पिता परमेश्वर, और सबको आशीष मांगती हूँ। सभी देश फल फूलित हुए इसका मैं विश्वास। धन्यवाद। धन्यवाद। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सभी हिंदी और अंग्रेजी के सदस्य और उनके परिवार सुखरूप है, उन्हें अपने सही सलामत रखा, उनकी रक्षा की, उन्हें अच्छी जीवन दिया करके धन्यवाद। अंग्रेजी सभा और सभी सदस्यों को और उनके परिवार को आपके हाथ में धन्यवाद। आज की और अगली सभा के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज हम यहाँ पर उपस्थित है आपके अनुग्रह के साथ, इसलिए धन्यवाद। अगली सभा में भी हम सब एकत्रित होंगे और महिमा करेंगे। धन्यवाद। सभा आपके हाथ में। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन यहाँ पर है और जो नहीं आए, जो आने वाले हैं, उन सभी को मैं आपके हाथ में उनकी सभी ज्ञान बुद्धि को आपके हाथ में। जो उनकी जरूरत है उनको आपके हाथ में। सभी भाई बहनों को आपने सुना और कबूल किया। धन्यवाद। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी नई आत्मा आप जानते हो पिता परमेश्वर, आप भी यहाँ पर हमारे साथ लाओगे, ऐसा मैं विश्वास करते हैं। नई आत्मा से हमारी कलीसिया को भर दिया। आमीन। धन्यवाद। नौकरी के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन सबको आप अपने हिसाब से नौकरी और उनके आपके समय के दी करके धन्यवाद। हमारी नहीं पर आपकी इच्छा धन्यवाद सभी को नौकरी दी करके विश्वास करें। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोहित, प्रदीप का बेटा, रीता, मानु, माला और मैं खुद पिता परमेश्वर, हम सबको अपने स्वास्थ्य अच्छा करके धन्यवाद करते। हर एक बीमारी से अपने उन्हें छुड़ाया, चंगाई दी करके धन्यवाद। हमारे परिवार को भी अपनी चंगाई दी करके धन्यवाद। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, राहुल, मैं और मेरा परिवार पिता परमेश्वर, हर एक बुराई से, हर एक व्यसन से सबको छुटकारा दिया। धन्यवाद। सभी को अपने नई सोच, नया दिमाग में आत्मा दी। धन्यवाद। हर एक बुराई से छुटकारा मिला, आपके अगुवाई में सब हम चले। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पर आमीन। आमीन। धन्यवाद। इसको कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है तो जाओ। जय मसीह सभी बहनों को। जय मसीह। हैप्पी न्यू ईयर। इनको देख के हमें बहुत खुशी हुई। 2-3 हफ्ते से नहीं देखा था। दिलो दिमाग में चल रहा था कि क्या बात है, कहाँ गए। कुछ नहीं, मेरे कई बार मैडम की बहू डिलीवरी हो गई उसके गड़बड़ में तो रह गई। और कुछ प्रभु जी ने संभाल के रखा पूरा साल। अब नया साल पूरा संभाल के रखेंगे। आमीन। और प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि पिछला पूरा साल और इतने सालों से, बचपन से लेकर अभी तक मुझे संभाले रखा। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी को। और आने वाला साल सभी को संभाले रखे, सभी परिवार को, हमारे परिवार को, और जितने भी परिवार है दुनिया में, सभी परिवार को अच्छे से संभाल के रखे। आमीन। इसलिए प्रार्थना है प्रभु जी से कि कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने संभाला रखा और संभाले रखेंगे। खास करके जो लोग बीमार हैं, उन्हें भी, बूढ़े लोग हैं जो काम नहीं कर पाते हैं और बिस्तरे में हैं, उसे और बहुत ज़रूरत है। बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं और किसी के इसमें
रुके हुए हैं कि वो देंगे तो हम खाएंगे। तो प्रभु जी इनको पूरी तरह जो भी इच्छा है उनका पूरा करे और सभी को पूरा करे। पास्टर आशीष को भी प्रभु यीशु मसीह से मांगती हूँ कि हमेशा सदा ही खुश रहे, रोजी रोटी चलती रहे, हेल्थ अच्छी रहे पूरी परिवार का, और हम लोग के काम में शामिल और हमारे सारे बहनों का भी हेल्थ अच्छे रहे, हम भी अच्छे रहे, हमारी नौकरी अच्छी रहे। इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की, और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। एक और बोला, हमारा बेटा कृष्णा है जो कल से एग्जाम होने वाला है, आते आते नहीं आया, आई विल गो इन स्टडी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रभु यीशु मसीह से, जब भी वो एग्ज़ाम देने जाए, पढ़ता है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मगर यीशु मसीह उसके साथ रहे और जब भी पढ़े उसी को गाइड करते रहे, पास हो जाए। इसके लिए रिक्वेस्ट है, पास हो जाएगा। और किसी के पास कुछ गवाही है? गवाही है, देना है गवाही? नहीं, मुझे देना है। क्या देना है गवाही पता है? हम इतने खुश हुए कि हमें डिज्नीलैंड प्रभु ने दिखाया आशीष के द्वारा। अगर उन्होंने हम तक बात नहीं पहुंचाई होती तो हम कहाँ पहुंचते। तो प्रभु हमारे लिए कितनी बड़ी योजना बनाते हैं। देखो, हमारे खाने का भी इंतजाम कर दे, हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था। वो असंभव बात हमारे जीवन में प्रभु ने संभव कर दी। इसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद। और पास्टर को जो भी, मगर वहाँ से बात तो हमारे तक आपने पहुँचाई ना। सभी को। और किसी के पास सही गवाही चाहिए? नया साल में कुछ कुछ बोलिए दीदी आप। हाँ, सब सही बात बोलना चाहिए। सही बोला। सभी को जय मसीह। जय मसीह। बट मैं बहुत न्यू साल को बहुत खुश हो गया। मेरे घर में 5 साल के बाद बच्चा आ गया मेरा सेठ को, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और 3-4 संडे में नहीं आई, मैं घर में ही सब लोग के पास। और मेरा मैडम, बड़ी मैडम भी इंडिया में गई थी, मैं और मेरा बेटा ही था। हम लोग ने दोनों ने हॉस्पिटल जाना, उधर रहना महीना 2 दिन बेचारा वो कार में सोया है, कार में जागा है, घर आ ही नहीं सका। उसके लिए भगवान का बहुत थैंक यू। और सब हम लोग को अच्छी सही से उसने हैंडल करके लिया। अभी माँ थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई है करके हॉस्पिटल से 8 दिन से नहीं आ रही है, वो ठीक हो जाएगी जरूर। मेरे को विश्वास है भगवान ठीक करेगा। कल परसों चला बच्चा और माँ दोनों सही सलामत आवे। बच्चे को तो बोला लेके जाने के लिए, बट वो माँ नहीं आ सकती, हम लोग बच्चा कैसा लगे, वो रो रही है। तो इसके लिए बच्चे को भी रखा, माँ भी 15 दिन पहले डिलीवरी हो गई। हाँ, 15 दिन पहले डिलीवरी हुई उसके लिए। और ब्लड प्रेशर हाई करके वो हॉस्पिटल में पहुंच गई तब भी। और मेरी बड़ी मैडम तो थी ही नहीं है, फिर उसको इंडिया से मंगाया, 2 दिन के बाद आई। मगर अभी बच्चे को दिन नहीं दे रहा, अगर आ जाएगा बच्चा जल्दी, 3 टाइम जाके वापस आके लेने को जाके। और फिर भी भगवान का बहुत बहुत शुक्र गुजार है, थैंक यू। उसको एक बच्चा दे दिया मेरे घर के लिए। आमीन आमीन आमीन। और किसी के पास गवाही वचन है, बांटो। मेरी भी छोटी सी गवाही है, छोटी सी बड़ी है, समझो छोटी सी बड़ी हो जाती है। हाँ। जो मेरा बड़ा वाला पोता है, उसने पहले भी कैरम में चैंपियनशिप स्टेट लेवल पे लिया था, अभी नेशनल लेवल पे जाने वाला है। उसके लिए सबको चाहती हूँ कि सब प्रार्थना में रखें उसके लिए। और अभी भी दूसरे किसी और थ्रू गया था स्कूल से, तो वहाँ पे भी 2nd पे आया है। तो ट्रॉफी में भी जीत के आया ना, ट्रॉफी और मेडल सब मिला है, और क्या बात है। पेपर में भी उसका नाम आया है। तो मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ ऐसे आगे नाम रोशन करते। और मेरा कितना बड़ा है? हाँ, अभी 12 साल का, बेटी का बेटा। बेटी हाँ। का बेटा है।
बेटी का अभी छोटी सी 3 साल की नाती बेटी। नात नहीं क्या बोलते हैं बोलते ना नाती नाती हाँ नाती 2 है उसको, एक 10 साल का एक 12। क्या हुआ 12 साल में फेमस हो गया वो बहुत सारा ट्रॉफी उसको मेरा पूरा घर भर गया है। वाह। हर चीज में लेकर आता है, डांस में इसमें उसमें Very उसको good, बहुत very good. शौक है। इंटेलिजेंट बच्चा है और प्रभु उसका हमेशा बुद्धि है। धन्यवाद प्रभु। मेरा आज का वचन है परमेश्वर हमारा रक्षक, कहाँ पे? भजन संहिता 121 अध्याय। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुन इज़राइल के रक्षक, न ऊँगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु का। ये वचन यही है कि मुझे सहायता भले कहीं और से न मिले, पर प्रभु से हम जब भी मांगेंगे हमें जरूर सहायता मिलती है। और जो भी हम प्रभु से मांगेंगे कभी हम खाली हाथ नहीं आएंगे, ऐसा विश्वास करना चाहिए। और सब कुछ प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु ही हमें देगा और प्रभु ही हमारी रक्षा करेगा। आमीन आमीन। आमीन। कितना बड़ा वचन है। अब हम प्रभु भोजन में जाएंगे पहले। इस वचन को हम पढ़ेंगे थैंक यू। पहले कोरिन्थियों का अध्याय 11 का 23 से 29 तक वचन है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। प्रभु का वचन हमें समझाता है कि प्रभु के देह और लहू हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए कालवरी क्रूस पे अपना प्राण दिया था। तो हमें उसको याद करना है और प्रभु भोजन में हिस्सा लेना है। जो भी प्रभु भोजन लेते हैं हमेशा वही ले, अपना अपना आत्मा परीक्षण करें और प्रभु भोजन में हिस्सा लें। अब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। वापस लिए नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु यीशु 2024 साल पहले प्रभु यीशु उस कालवरी क्रूस पर अपना खून बहाया था प्रभु यीशु। आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु। आपके हाथों पैरों में खीले ठोके थे प्रभु यीशु। आपके पेट में भी भाला खोपा गया था प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु जो तकलीफ जो पीड़ा हमें होने वाली थी प्रभु, हमारे लिए आपने वो सही प्रभु यीशु, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु। उस लहू से प्रभु यीशु हमें पवित्र जीवन में लाए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। भोजन में हिस्सा लेने के लिए प्रभु यीशु आप मुझे शुद्ध और पवित्र करो प्रभु यीशु। जाने अनजाने में प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में प्रभु यीशु जो भी पाप अपराध हुए प्रभु, उन सारे पापों के तो मुझे क्षमा करते पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बनो। जितने भी इसमें प्रभु भोजन में हिस्सा ले रहे प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बना प्रभु यीशु। वचन में कहा है, तुम जितनी बार इकट्ठा होगे मेरी याद के लिए किया करो। मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो।
धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रभु भोजन लेने के द्वारा प्रभु यीशु तो हमारे आत्मिक चंगाई कर और आत्मिक बढ़ोतरी कर प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। गाना लेंगे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पाँव तेरे गिर उतार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पाँव तेरे गिर उतार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास स्वर्गदूत छोड़ के आया उतार दे मसीह। स्वर्गदूत छोड़ के आया उतार दे मसीह। चरणों में तेरे आता तुझको दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता तुझको दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना तेरा प्यार किया है मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना तेरा प्यार किया है मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उतार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। रात को भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला है प्रभु यीशु। सबके हाथों को देखा है प्रभु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु तू आशीषित करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। तेरे आकाश की झरोखे खोल के प्रभु यीशु अपरंपार के आशीष देने वाला तू परमेश्वर है प्रभु यीशु। देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। आगे का समय पास्टर आशीष के हाथ में देते हैं और यीशु मसीह में उनका स्वागत करते हैं। नहीं जाना पूरा बैटरी हल्ले वाला सबसे पहले आप सबको हैप्पी क्रिसमस और साथ ही साथ नए साल की भी शुभकामनाएं। आपको भी। नए साल में तो हम लोग मिल नहीं पाए, पहला संडे है।
मैं परत झाला ना मग. हैप्पी न्यू ईयर. तो खोई हुई है. कुछ बच्चे जा चुके हैं वहाँ पे संडे स्कूल में. गुड, अच्छा. तो उनके टीचर भी हैं यहाँ पे और उम्मीद है कि वो एंजॉय करेंगे. आप में से कितने लोग नहीं आए थे जो 25-24 तारीख को हुआ था? मैं नहीं आई थी. आप भी नहीं आए थे ना? बाकी सब आए थे और ये नहीं आई थी. आने वाली थी, पैसे भी भर दिए थे मगर आए नहीं. पैसे भरते थे? कहाँ के पैसे भरते थे? $50 भरने थे ना वहाँ पे 24 तारीख के. हाँ यहाँ पे 24 तारीख को. मुझे लगा 17 तारीख को. 17 तारीख को. पार्टी कैसी लगी आप लोग को? पार्टी बहुत बढ़िया है, बहुत एंजॉय किया सबने? उसमें कुछ नए लोग भी आए थे, जो मैंने देखा था कुछ नए लोग भी आए थे. एक फैमिली थी जो नए थी, नए. आमिना लेके आए थे अपने. अच्छा अच्छा अच्छा. वो जयश्री को भी और जयश्री. जयश्री और दूसरी भी थी. जयश्री. अच्छा. उनसे बस थोड़ी बहुत बात हो पाई. आप थी उस समय ना जब बात हुई थी? थोड़ी बात हुई थी बस. और उम्मीद है उन्हें भी अच्छा लगा होगा. पार्टी तो सब जोरदार रही है, लेकिन आगे से हमें चले आगे अगली पार्टी जो करनी है उसमें क्या क्या गलतियाँ हो गई, क्या कमियाँ रही हैं, वो ठीक कैसे करना है. और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. क्योंकि अगर यूँ आप नहीं होते तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए कुछ मैनेज करना. और मैं पिक्चर्स अभी डाली नहीं है, मैंने पिक्चर्स डालूंगा. मैं एक बार सेलेक्ट कर. बहुत ढेर पिक्चर्स है भाई. अभी 26 जनवरी को साथ में रखो फिर तभी डालो. हाँ 26 जनवरी की प्रार्थना साथ में रखो हाँ तभी डालो जो हाँ. वीडियो बना. तो वही करेंगे 26 तारीख के थोड़ा साथ जल्दी में रखो. करेंगे. हाँ शाम में 4-4:30 बजे तक करेंगे. हाँ. जल्दी करेंगे. और कैसे क्या करना है आप लोग देख लो. क्या करना है, डांस करना है, स्केट करना है, जो भी करना है आप लोगों को, आपकी ऊपर है. आपको छोड़ता हूँ. ठीक है. गुड. और उसके बाद आप लोग ने एंजॉय किया डिज्नीलैंड में? डिज्नीलैंड बहुत एंजॉय. सब लोग गए थे? यस, हम तो बच्चों के लिए सब मैंने गई थी. मैंने पिछले सब जाके आई थी अभी. हाँ तो इसके लिए नहीं आई. अच्छा. सब देख के आई थी तो मैं भी थी. तो क्या होगा पिछले साल गए तो क्या होगा? तो क्या 4-4 बार गए हुए लोग भी हाँ. आए थे. जब हम नए आए थे हांगकांग में, हम महीने साल में हमारी 3-4 बार जाते थे. देवरानी को जाना था, कैंसिल हो फिर वो कैंसिल हो गया. एग्जाम बच्चों का एग्जाम था. हाँ वो तो लगता 4 है. तारीख वो तो हम 1 महीने पहले से डाला था. वो लोग ट्यूशन जाते ना, वो लोग उधर, अच्छा. तो पेरेंट्स को भी था, सबको था. हाँ. ये 4 लोगों तारीख को- से एग्जाम था? 4 तारीख से ही था. अरे बाबा रे. पहले उन्होंने 3 को और 4 को बोला. अगर 3 को डाला बहुत रोई थी वो भी स्टेटस पे लगाई थी उसकी. मेरा इसकी भी स्टेटस पे फोटो लगाई थी. वो देख देख के मैंने रोई वो थी. 5 bucks का वो लगाया. लगी गई थी ना उसकी friend. वो देखी तो दृष्टि। मैं रोने लगी. ये मैंने बहुत याद किया. रक्षी ने। बहुत याद चलो अच्छा बहुत अच्छा रहा. सारे सब बच्चे आए थे याद कर रहे स्कूल के थे. क्लासमेट्स. ये दोनों नहीं बहुत है. अच्छा. सब ने एंजॉय किया. Yes, हाँ. वेरी गुड. थक गए एंजॉय कर करके. अभी पूरा नहीं देखा गया है. नहीं कहाँ देख पाएंगे पूरा. बहुत चीज रह गए सर. बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा था. और वेटिंग बहुत 40-40 हाँ. मिनट वेट, उसमें टाइम गया. गेम में तो 15 मिनट में हो रहा था. 40 मिनट तो लगता ही है. 40 मिनट तो लगता बहुत ही है. हाकराच्या नंतरच चालू होते सगळं. 11 बजे चालू होता है ना अंदर हाँ. सब. नहीं 8 बजे आप बोलते थे सर. 8 मैं बोली थी 8:30 शुरू हो जाता है. नहीं, नहीं, VIP नहीं. के लिए उन्हें VIP के लिए. हाँ VIP के लिए होता है वो. मुझे लगा तभी सभी के लिए थे. चलो फिर गुड. सब कुछ हो गया. जी. अब क्वेश्चन को देखें. हाँ जी. सब तैयार है वचन के लिए? हाँ. ठीक है. तो एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ. परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं. जैसे अभी हमने सुना कि डिज्नीलैंड है, बाकी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो हुई हैं, जो हमारे साथ तू इनके साथ रहा है और खुशियाँ दी हैं. भले थक गए लेकिन फिर भी खुदावन उस थकावट में भी एक मुस्कुराहट है, खुशी है. इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं जो मौके तो देता है हमें. आज इस समय जब हमें फिर से एकत्रित हुए हैं हाँ. और इस साल का जो पहला संडे उस समय खुदावन उससे मांगते हैं कि हमें तो अपने आशीष का हाथ हमारे पर बनाए रखे. हाँ. और जैसे हम वचन देखने वाले हैं खुदावन हमें वो कान दे ताकि तेरा वचन सुन सके और वो जो दिमाग दे खुदावन तेरा मैसेज हम समझ सके खुदावन. हाँ. और वो हृदय जहाँ पे वो जो वचन है आपका आके रहे और पनपे खुदावन. हाँ. और खुदावन जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ आपका वचन देने के लिए हाँ. तो उससे मांगता हूँ खुदावन जो वचन मेरे मुँह से निकले वो तेरी ओर से तेरे हाँ. लोगों के लिए हो खुदावन. ये समय तुझको सौंपते हुए हाँ. तेरे नाम से मांगते हैं. हाँ. आमीन. आमीन. तो ये साल जो ख़त्म हुआ
हर हम लोग के लिए अलग अलग तरीके का रहा है। 2023 लोगों के लिए, किसी के लिए बहुत मुश्किल का समय रहा है, किसी के लिए ठीक ठाक रहा है, किसी के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। और उस हिसाब से रहा। आगे का साल भी आने वाला जो आया है उसमें हमें कैसे क्या करना है, तो वो मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा। कुछ ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर ने मेरे दिमाग में डाली है, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आज इंग्लिश कलीसिया में भी उनके साथ मैंने यही बांटा है और उम्मीद की है कि आप लोग आगे चल के भी 2024 में ही नहीं, हर साल हर दिन उसको अपनाएंगे और उस पर अमल करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे लिए अच्छा होगा, इस में हमारे लिए ही अच्छा होगा। उसमें पिछले संडे हमने इंग्लिश कलीसिया में हमने जो बात की थी उसमें बात की थी हम किस पर निर्भर करते हैं। जो मैं वचन आपके पास लेके आऊँगा किसी और दिन, किस पर हम निर्भर करते हैं, क्योंकि हमारे आदत क्या होती है, हम निर्भर करते हैं किसके ऊपर, अपनी सोच पे, अपने हमारे परमेश्वर ने हमें जो हुनर दिए हुए हैं उस पर, या अपने बैंक बैलेंस पे, या अपने जो माता पिता हैं, या अपने पति है, या फैमिली है, उनके पास जो कुछ है उस पर जो भी सामर्थ्य उनके पास, उस पर हम निर्भर करते हैं। परमेश्वर पर निर्भर हम बाद में करते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। हमें पहले परमेश्वर निर्भर करना है। जब परमेश्वर निर्भर करेंगे तो बाकी चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती हैं। वो हमें शास्त्र दिखाता है, सब कुछ मुहैया कराता है। आज चूँकि ये पहला संडे है नए साल का, तो मैं आपको एक वचन देना चाहता था, वचन का एक शब्द देना चाहता था सिर्फ, ठीक है, एक शब्द देना चाहता था। अगर इस पर आ रहा होगा तो मेरा यही था, विश्वास पे, विश्वास के लिए, विश्वास करते रहो। और आज का वचन जो है हमारा रहेगा विश्वास के ऊपर, ठीक है। विश्वास की अहमियत क्या है हमारी लाइफ में, और मैं चाहूँगा कि आप इसको पकड़ के रखें, अच्छी तरह मजबूती से पकड़ के छोड़ें नहीं इस चीज़ को, विश्वास को। और ये कहाँ से मैंने ये वचन लिया है? वचन लिया मैंने यूहन्ना 3:16 से। क्या लिखा है उसमें? परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वो आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट न हो जाए, बल्कि उसे अनंत जीवन ही मिल जाए। आमीन। तो इसमें क्या वचन मैंने क्या बोला था मैं आपसे कि विश्वास को हम देखेंगे। देखिए, विश्वास एक ऐसा शब्द है यहाँ पे जो कि इस पूरी जो वर्स है उसके मतलब बदल देता है, पूरा मतलब बदल देता है। अगर उसके विश्वास से पहले जो चीज़ लिखी है वो क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ये सच्चाई है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और प्रेम करता है वो, ये सच्चाई है। दूसरी सच्चाई क्या है? वो कि उसने अपने पुत्र को एकमात्र पुत्र को दे दिया, वो भी एक सच्चाई है। उसके बाद आती है बात विश्वास की। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आनंद जीवन मिलेगा। और विश्वास नहीं करते हैं तो आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, और अनंत काल जीवन नहीं मिलेगा, आनंद जीवन नहीं मिलेगा। वो किस पर निर्भर है? आपके ऊपर, हमारे ऊपर। तो इस विश्वास से पहले की बात है किस पर निर्भर है? परमेश्वर के ऊपर। वो हो चुकी है, वो है, हो गया है। लेकिन जो नहीं हुआ है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, विश्वास, ठीक है। उस पर हम आज मैंने जो टेस्टिमनी सुनी है, जब आपने बोला शुरू तभी मैं आया, उसके बाद और टेस्टिमनी सुनी। उसमें टेस्टिमनीज का क्यों देते हैं हम लोग, क्यों एक गवाही देते हैं? गवाही से क्या मिलता है, क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों ने गवाहियाँ सुनी, आज क्या आपको लगा कि सुनने के बाद आपको कैसा लगा? प्रभु हमारा सुनता है और हमारे उत्तर देता है। और कुछ? जब हम गवाही देते हैं तो सामने वाले का विश्वास बढ़ता है, हमारी गवाही से। बिल्कुल सही बोला, सामने वाले का विश्वास बढ़ता है। आप आके यहाँ खड़े होते बताते हो कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, परमेश्वर ने ऐसा किया, वैसा किया। आपको नहीं मालूम होगा कि जो लोग बैठे हैं उनमें से किस के साथ ऐसी ही आवृत्ति हो रही हो, लेकिन वो झिझक के मारे नहीं बता पाते। आप लोग सिस्टर जॉय को जानते हो ना, हमारे कलीसिया में आती हैं वो पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे लंबी चौड़ी, सबसे लंबी चौड़ी है वो उनका हमेशा वो ये बोलती हैं कि उन्होंने बहुत कुछ झेला अपनी ज़िंदगी, बहुत बुरी सिचुएशन उन्होंने झेली है। और एक बार ऐसा हुआ कि वो गवाही नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत पर्सनल है, उनके हस्बैंड का लेके,
फैमिली को लेके, वो बहुत पर्सनल चीज़ें हैं जो नहीं बताना चाहते, नहीं वो व्यक्तिगत, बहुत व्यक्तिगत है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार ऐसा हुआ कि वो सिंगापुर में थी, वहाँ पे चर्च में जब बोला गया कि गवाही के लिए बुलाया गया, तो पता नहीं क्यों जैसे पवित्र आत्मा बोलती है ना, आओ आके बोलो, तो वो खड़ी हुई, सामने गई, और उन्होंने दिल में जो था उन्होंने बोल दिया। और उन्हें ये नहीं मालूम था कि उसमें से ये लेडीज़ का पूरा ग्रुप था, उसमें से एक औरत के साथ ऐसा ही कुछ गुजरा था, और वो ये सोच के आई थी कि आज मैं चर्च जा रही हूँ और शाम को मैं आत्महत्या कर लूँगी। पूरी तैयारी कर ली थी उसने। और इन्होंने जब अपने बताया, गवाही दी, उन्होंने बताया ऐसा 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 हुआ, वो सिर्फ रोती रही वो लड़की। और जब इनकी गवाही खत्म हुई, जब उसके बाद जब लोग मिले वहाँ पे, ये गई उनसे बात की, तब उस लड़की ने इनको बताया कि अगर आप ये आज नहीं बताती, इसी नहीं बोलती, आज मैंने सोच के आई थी कि मैं आज आऊँगी, परमेश्वर से लड़ने आई हूँ, उसको बोलने आई हूँ मैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते मेरी ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हूँ। कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कभी होगा ही नहीं। उसको ये लगा कि बहुत समय से वो दुख में थी। तो गवाही, आप लोगों को सही बोला, गवाही दूसरों को विश्वास दिलाती है कि परमेश्वर पे विश्वास रखो, वो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। जैसे मैंने वचन में शुरू किया था, मैंने बताना शुरू किया था आपको कि हमें निर्भर करना है परमेश्वर पे। पुराने नियम में एक राजा के बारे में, उसका नाम है हिजकिय्याह। हिजकिय्याह राजा को ऐसा अच्छा, बहुत अच्छा राजा था वो, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके राज्य को घेर लिया एक दूसरे आर्मी ने, पूरी तरह से घेर लिया, चारों तरफ घेर लिया। अब वो फंस गए, अब क्या करें। राजा को जो अपने हिसाब से होता बना उसने किया। उस क्या कर सकता था, वो अपनी सेना को उसने तैयार कर लिया कि हमें लड़ना है, हमें लोगों को बचाना है, ये वो तैयार कर लिया उसने। क्या दूसरी चीज़ क्या की, उसने जो दीवार थी, उसकी किले की दीवार थी, उस सारी दीवारों को मजबूत करा दिया कि अगर होगा, अटैक होगा तो दीवारें ना गिरें, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या थी, उसने देखा कि खाना पीना है कि नहीं सबके पास। अगर वो लोग राज होती है 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने होती है, तो लोगों का 6 महीने के लिए खाना है कि नहीं, अनाज है कि नहीं है, वो देखे। चौथी चीज़ उसने देखी, अरे पानी कहाँ से आएगा, पानी नहीं था, क्योंकि पानी के लिए उन लोगों को किले से बाहर जाना पड़ता था, जो जहाँ से पानी आता था वो किले के बाहर था। तो उसने क्या किया, अपनी जहाँ पे वो किला था, किले से उसने एक सुरंग बनाई, आज भी सुरंग है, वो सुरंग बनाई उसने किले से। मैं फोटो दिखाना चाहा लेकिन वो टाइम नहीं मिला। उस सुरंग बनाई उसने वहाँ से, अपने किले से, और उस जगह तक जहाँ पे पानी का सोर्स, जहाँ पे तालाब तक, वहाँ तक। और सोचो जरा, नीचे सुरंग बनी है, ऊपर जो है वहाँ पे वो बैठा हुआ है, एनिमी है, वहाँ के आर्मी है लड़ने के लिए। उन्हें मालूम भी नहीं कि नीचे क्या हो रहा है। उन्हें बना के सुरंग बना दी, और वहाँ से पानी का जरिया बना दिया। अब क्या है, सब कुछ हो गया। लेकिन राजा जो था, राजा को ये मालूम था कि उसने जितना किया है वो काफ़ी नहीं है। जब दूसरे जो थी आर्मी थी, जो दुश्मनों की आर्मी में से, वहाँ पर चीफ जो था उसका आया उससे बात करने के लिए, उसने बहुत धमकाया, बहुत डराया, इतना ज़्यादा कुछ बोला कि ये लोग सब डर गए। हिजकिय्याह राजा भी बहुत डर गया। तो उसने वो समझ गया कि जो कुछ मैंने किया है इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। तो उसके बाद क्या बचा था, किस पर निर्भर कर, अभी तक वो अपने ऊपर निर्भर कर रहा था। अब उसने बोला अब मैं बारी आई कि मुझे परमेश्वर, और वो उसी समय गया और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने क्या किया, देखो परमेश्वर ने एक दूत भेजा। वो दूत आर्मी के जो जहाँ पे वो लोग कैंप बना के बैठे हुए थे, वहाँ पे रातों रात आया। और सवेरे जब आर्मी के लोग, वहाँ के जो लोग उठे, एनिमी जो दुश्मन लोग उठे, उन्होंने देखा 1800 आदमी मरे हुए मिले उन्हें। वो डर गए, डर के वो सब जितने सब वापस चले गए, भाग के वापस चले गए कि इसके पास कुछ और ही है, इसका परमेश्वर बहुत ताकतवर है। तो वहाँ पे हमें ये सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर करना है, और सिर्फ निर्भर करने से काम नहीं चलेगा, इस बात पर विश्वास करना है कि अगर हम उससे निर्भर करते हैं तो वो हमारा ख्याल रखेगा, हमारी परिस्थितियों में जो भी स्थिति होगी हमारे पास वो आएगा। आमीन। वचन में, अगर आप वचन में क्या बोलेंगे, जबकि बाइबल में, बाइबल अगर उठा के आप देखते हैं
तो पुराना नियम देखेंगे तो पुराने नियम में आपको मिरेकल्स दिखेंगे, चमत्कार किए परमेश्वर ने। और जो लाल समुद्र था उसके दो पार्ट हो गए। हाँ? और क्या मन्ना ऊपर से आ रहा था, और भी कितने कितने चमत्कार परमेश्वर ने किए। ठीक है, वो नए पुराने नियम में थे। नए नियम में किसने चमत्कार करना शुरू किया? प्रभु यीशु ने। जो 4 गॉस्पेल हैं पर उसमें चारों गॉस्पेल में ये लिखा है कि यीशु मसीह ने ये किया, उसने ये किया, ये चमत्कार और वह चमत्कार किया। उसके बाद चेलों ने चमत्कार करना शुरू किया। आज हम जो देखेंगे, आपको क्या लगता है ये चमत्कार जो लिखे हुए हैं वचन इसमें बाइबल में क्यों लिखे गए, ये क्यों दे दिया गया उसमें, ये किस वजह से? हमारा विश्वास बढ़े, ताकि हमारा विश्वास बढ़े। इसके लिए मैं आपको एक यूहन्ना में से आज हम पूरा सिर्फ यूहन्ना देखेंगे। ठीक है, यूहन्ना की गॉस्पेल देखेंगे। उसमें देखें कि यूहन्ना क्या बोलता है। ठीक है, अब यूहन्ना, जब यीशु मसीह ने यूहन्ना को चुना, अपना चेला बनाया, उस समय यूहन्ना कुछ नहीं खास काम नहीं करता था। ठीक है, उसे चुना। उसके बाद यूहन्ना परमेश्वर के साथ 3 साल रहा। 3 साल रहा। उस 3 साल में उसने देखा परमेश्वर क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किस तरीके से उसकी चाल ढाल है, हर तरीके से सब कुछ देखा। क्या खाता है, क्या नहीं खाता, कब सोता है, सब कुछ साथ रहते थे ना, 3 साल साथ रहे, सब कुछ देखा। और उसने उसको समझा, और समझने के बाद जो यूहन्ना ने अपना जो बुक लिखी है, गॉस्पेल लिखी है, उसकी जो शुरुआत की है वो एक अलग शुरुआत है। ये शुरुआत हमें कहीं नहीं मिलेगी आपको पूरे बाइबल में। ये अलग ही शुरुआत की है उसने। क्यों? क्योंकि वो समझता था। 3 चीज़ें सामने आती हैं, जो बाद में पढ़ेंगे हम उसके बारे में। 3 चीज़ें सामने आती हैं यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना यीशु के साथ था, तो उसने यीशु मसीह को अच्छी तरह समझा कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का बेटा, मसीहा यीशु मसीह है। दूसरी चीज़ ये कि उसने ये भी देखा कि यीशु मसीह के पास सारे सामर्थ्य, सारे पावर हैं, क्योंकि यीशु मसीह चमत्कार पर चमत्कार करता जा रहा था। तीसरा, उसने ये देखा कि यीशु मसीह जो चमत्कार कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्या दिखाने के लिए, अपनी बढ़ोतरी करने के लिए, या क्या दिखा रहा है, मैंने ये करके दिखा दिया, मैंने वो करके दिखा दिया, इसलिए कर रहा है, या किस वजह से कर रहा है। वो परमेश्वर को अच्छी तरह समझता था। इसीलिए जब उसने अपना, जब उस समय तो नहीं लिखा गया, ये वचन नहीं लिखा गया था, लेकिन कुछ समय के बाद जब यूहन्ना ने ये वचन लिखा है, गॉस्पेल जो लिखी है, उसमें क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं। यूहन्ना का पहला यूहन्ना 1 से 5 और 14 फिर पढ़ेगा सर। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, यह शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी, उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। उसी में जीवन था और वह जीवन ही दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश, ज्ञान और भलाई था। प्रकाश अंधेरे में चमकता है, पर अंधेरा उसे समझ नहीं पाया। उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने परम पिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया। वह करुणा और सत्य से पूर्ण था। आमीन। अब इस तरह शुरुआत की है। अब ये शुरुआत आपको किसी बाइबल में, किसी भी चैप्टर में, किसी का भी बुक में नहीं मिलेगी है। क्योंकि मैं तो यही सोचता था कि जब सृष्टि की रचना हुई, सब बनाया गया, आदमी को बनाया, आसमान बनाया, पेड़ पौधे बनाया, चिड़िया, सब कुछ बनाया, उस समय जीसस नहीं था। उस समय कौन था? परमेश्वर पिता था, पिता था, यीशु मसीह नहीं था। लेकिन जब ये वचन देखते हैं तब हम चलता है कि यीशु मसीह भी उस समय था, वहाँ पे था। तभी बनते हैं ना 3, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों थे वहाँ पे। जब शुरुआत ऐसी की है, उसके बाद यूहन्ना ने क्या किया, उसके बाद उसने लिखना शुरू किया कि यीशु मसीह के साथ रह के उसने क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा। यीशु मसीह ये कर रहा है, यीशु मसीह वो कर रहा है, सारा कुछ उसने लिखा है उसमें। और कि यीशु मसीह के चमत्कार लिखे, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, वो उसके बारे में लिखा। यीशु मसीह फिर से जीवित हो गया, उसके बारे में लिखा। लेकिन उसने क्या नहीं लिखा इसमें अपनी बुक में, वो था कि यीशु मसीह जब
आकाश में गया, आसमान में गया, उसके बारे में नहीं लिखा, क्योंकि उसके बारे में इसके बाद जो जो किताब आती जो है एक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम में आप पहले चैप्टर में देखोगे तो उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर जमीन से उठ के आकाश की तरफ गए तब सारे चेले वहाँ पे खड़े थे। उसमें किसी एक चेले का नाम नहीं लिखा, सारे से भी लिखा, सारे चेले थे। तो हम ये मान सकते हैं कि यूहन्ना भी वहाँ पे था। आज के लिए हम फोकस करेंगे किस पे? यूहन्ना 20 पे, यूहन्ना 20 पे 30 और 31वां वचन। कोई पढ़ेगा? यीशु ने और भी अनेक आचार चिन्ह अपने अनुयायियों को दर्शाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे हैं और जो नहीं लिखे हैं। यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार किए, लेकिन यूहन्ना ने जानबूझ के वो सारे जो चमत्कार नहीं लिखे हैं। सोचने वाली बात है, यूहन्ना ऐसा क्यों किया? हम जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग चाहेंगे ना कि यीशु मसीह ने हर दिन क्या क्या किया, हर दिन कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ होगा, हर दिन क्या क्या किया उसके बारे में कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए। हमें जिज्ञासा है, हम जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना अपने वचन में लिख रहा है कि यीशु मसीह ने बहुत से कार्य किए, लेकिन इस किताब में उसके बाद सबका विवरण नहीं दिया उसने। और इसका उसने एक रीज़न भी दिया है कि उसने ऐसा क्यों किया है, और वो हम देखते हैं क्यों किया उसने ऐसा। कोई पढ़ेगा? यूहन्ना 20 में। हाँ। यीशु ने और भी बहुत से काम किए, यदि एक एक करके वे सब लिखे जाते तो मैं सोचता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती है वे इतनी अधिक होती कि समूची धरती पर नहीं समा पाती। आमीन। आमीन। इसलिए उसने बताया नहीं कि मैं इसने नहीं लिखा जी। लेकिन अब हम देखेंगे उसने जो लिखा है उस पर क्या लिखा है। ठीक है, अब वो हम इसको बोलते हैं ना चमत्कार। तो हम यूहन्ना ने चैप्टर 11 तक यूहन्ना ने 7 चमत्कारों का विवरण दिया है, और 7 चमत्कार का उसने इस तरीके से विवरण दिया है। उसने वो तो बताया कि चमत्कार क्या किया यीशु मसीह ने, वो तो बताया। साथ में उसका असर क्या हुआ लोगों पे, वो ही बताया। और साथ ही साथ वो तो ठीक है, उस समय असर हो गया, इसका मतलब क्या है वो भी सामने आता है। तो वो अब हम देखेंगे इसमें 7 चमत्कारों में। ठीक है, सब तैयार हैं सुनने के लिए? तो और उसने जो भी हर एक चमत्कार जो हुआ है वो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने किया, वो ये साबित करता है कि वही यीशु मसीह है, परमेश्वर का इकलौता बेटा। ठीक है, हमारा मसीह है। यूहन्ना 2 में 1 से 11 में उसने क्या किया? पानी को वाइन में, दाखरस में बदल दिया। शादी में, केना की शादी में मैं वहाँ गया था जहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ, वहाँ पे जब हम लोग गए थे इजराइल, तो हमें सबसे पहली जगह यहीं ले गए थे वो लोग। जब यीशु मसीह के हमें शुरू किया पढ़ना, तो हमें सबसे पहली चीज़ यहाँ ले गए कि यहाँ पहला चमत्कार हुआ था। अब जाओगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि, क्योंकि अब तो जो भी देखने चीज़ होती है वो शीशा नहीं, वो फाइबर होता है। फाइबर के ऊपर आप चलेंगे, आपको नीचे दिखेगा कि यहाँ पे शादी हुई थी, यहाँ पे ये हुआ था, वहाँ पे वो हुआ था, वो सब आपको नीचे दिखेगा। खंडर है, लेकिन आपको बताया समझाया जाएगा कि यहाँ पे ऐसा हुआ था। तो हमें वहाँ ले गए थे, तो वहाँ इस चमत्कार क्या था वहाँ पे कि जो शादी हो रही थी वहाँ पे क्या खत्म हो गया? वाइन खत्म हो गया। और अगर वहाँ पे ये वाइन खत्म हो जाए, मैं वाइन ही बोलूँगा, दाशर बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। तो जो वाइन खत्म हो गई थी, वाइन खत्म, कौन सी बड़ी बात है? खत्म हो गई, ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है खत्म हो जाती है, शॉर्ट पड़ गया, लोग ज़्यादा पी लिया, कम हो गई। लेकिन वहाँ पे वहाँ जो लोग हैं, वहाँ का जो रिचुअल था, जो कि क्या बोलेंगे उसको, संस्कार जो थे वहाँ पे, संस्कार से भी ज़्यादा, क्योंकि अगर आपकी
आप लोगों को बुलाया है इज्जत और के आप साथ। उसके अगुवाई नहीं करते, उसको अगर उसको वाइन चाहिए तो वाइन नहीं दे रहे हो, बोलो खत्म हो गई है, तो आप बेइज्जती होगी ना। बेइज्जती के तो छोड़ो, आपको जेल होगी, अरे बाप रे। आपको जेल होगी। रूल तो वो जो आप शादी का माहौल है, वो जो मेजबान था उसके हालत बुरी हुई, आप क्या करें। तो मरियम आई यीशु मसीह के साथ कुछ करने के लिए, यीशु मसीह ने बोला कि मुझे क्यों बोल रही होगी, मेरा समय अभी नहीं आया। लेकिन माँ ने बोला था, इसलिए वो आगे बढ़ा। उसने बोला कि जो जार है, जो बड़े बड़े वहाँ पे वो ड्रम टाइप के होते हैं, उसको पानी से भर दो, उस पानी को भर दो। फिर परमेश्वर ने उस पानी को लाकर उसमें बदल दिया, और वो ऐसा वाइन बनी कि लोगों ने आज तक ऐसी स्वादिष्ट वाइन नहीं पी थी। लोगों ने बोला भी वहाँ पे कि ये अच्छा मेजबान, इसने जो सबसे अच्छी वाइन थी उससे बचा के रखा हुआ आखिर हाँ, पहले नहीं दी आप। पहले नहीं थी, बाद में दी है। जब मैं वहाँ गया था, आपको लगता कितना बड़ा बर्तन होगा जो जिसमें पानी भरा गया था, या जो वाइन हुई थी बन गई थी, कितना बड़ा बर्तन होगा। 100 लीटर के वो बड़े बड़े थे वहाँ पे, जैसे मटके बनाए थे और बहुत सारे थे ऐसे। हाँ, और कितनी ऊंचाई थी वो? इतनी ऊंचाई थे कि हमें जब मैं था, उसके अंदर देखने के लिए मुझे स्टूल लेके देखना पड़ा था, इतना था। हाँ, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े। और क्या मोटे थे, बाप रे, इतने मोटे कि अंदर झांको तो हाँ लगता है अरे बाप रे कितना पानी इसमें होगा, कितनी वाइन होगी। अब तो नहीं थी वाइन उसमें, लेकिन उस समय तो उससे हमें क्या सीख मिलती है, उससे क्या हुआ। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना ने इसमें इसी में लिखा है कि जो चेले थे उनको विश्वास होना शुरू हुआ। और उसका तात्पर्य क्या है, क्या लिखा है तात्पर्य क्या है उसका, एक पापी जीवन को एक नई रचना में कि वो बदल सकता है, एक पापी का जीवन वो नई रचना में बदल सकता है, पानी को वो वाइन में बदल सकता है। उसी तरह एक पापी का जीवन वो बदल के नया कर सकता है। दूसरा चमत्कार कब हुआ। मराठी में गाना भी है उसका। होगा अधिकारी के बेटे को चंगा करना। नहीं, मराठी में ऐसा है, येशू कन्या गावी गेला, मारिया होती त्या लग्नाला, त्याने अरे, कुछ समझ में नहीं आता। पाण्याचा द्राक्ष केला रे, तब तक हिंदी में नहीं बोलोगे नहीं समझ में आएगा। किती नवल वाटते मला। यानी कि कितना आश्चर्य है कि उसने काना गांव में गया, मारिया भी थी उस शादी में, माँ ने बोला तो उसने पानी का द्राक्षरस बनाया। कितना आश्चर्य कर्म किया, ऐसा है। ये पहला था। उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 4 में 43 से लेकर 54 में, यहाँ पे एक ऑफिसर दिखाई से बोलेंगे, सेनापति बोले या कुछ बोल लो, रोम का, वो आया यीशु मसीह के पास अपने बेटे के, वो कि मेरा बेटा ठीक नहीं है, मरने वाला है, उसको चंगाई दीजिए। यीशु मसीह ने वहीं पे प्रार्थना की, उससे बोला तुम जाओ। इससे पहले कि वो घर पहुंचता, उसे खबर मिली कि उसके बेटे ने को चंगाई मिल गई है। जब उसे चेक किया कि भाई किस समय चंगाई मिली, उसी समय जब यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की। और उस समय कौन था साथ में, चेले थे। और अगर बाइबल में हम देखेंगे इसी कहानी में, उसमें लिखा है कि जो सेनापति था या जो भी अधिकारी था, उसने विश्वास करना शुरू किया, उसने और उसके परिवार वालों ने विश्वास करना शुरू किया, और उस घर में सल्वेशन आया। ये भी बाइबल में लिखा है कि सब बचा लिए गए। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये मतलब क्या हुआ इसका, कि यीशु मसीह को हमारी चंगाई के लिए हमें यीशु मसीह को नहीं, यीशु मसीह मेरे पास से मेरे साथ चलो नहीं, उसकी चंगाई देनी जरूरत नहीं है। विश्वास होना सिर्फ विश्वास, वो वहाँ है, वो सुन रहा है, हमें विश्वास करना है कि वो सुन रहा है, वो वहाँ से भी चंगाई दे सकता है। आमीन। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा वाला, जहाँ पे एक जिसे लकवा हुआ था 38 साल से 38 साल से उसे लकवा था, उसको परमेश्वर ने चंगाई दी। उस समय किसके सामने दी थी, चेलों के सामने। किसने विश्वास करना शुरू किया, अब चेले नए थे, उन्होंने एक चंगाई एक देख लिया, एक चमत्कार देखा, उन्होंने कहा हाँ ये तो सही बात है। दोबारा देखा, अरे वाह सही बात है। तब तीसरा देखा तो मैंने कहा अरे ये तो वाकई में यीशु मसीह है। उनका हिम्मत जो है और या उनका विश्वास है बढ़ता गया। उससे हमें क्या मिलता है,
क्या समझ में आता है कि जब इंसान पाप करता है ना तो उसकी सिचुएशन ऐसी होती है जैसे कि उसे लकवा मार गया हो। और पाप वाला जो लकवा होता है उससे हमें कौन आज़ादी दिला सकता है? वह प्रभु यीशु मसीह। ये सब चीज़ सामने आती है। चौथा, उसने क्या किया? 5000 लोगों को खाना खिलाया। यूहन्ना 6 में हम देखते हैं, ये बाकी सारे गॉस्पेल में है, सब में लिखा हुआ है ये। अब 5000 लोग, वहाँ पे लोग लिखा, 5000 आदमी लिखे, आदमी, पुरुष मीन्स औरतें अलग, बच्चे अलग, एक कितने औरतें, कितने बच्चे। उम्मीद करते हैं सबके एक ही बीवी होगी, लेकिन उस समय कितनी बीवी होगी, कितने बच्चे होते हैं नहीं मालूम है। तो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे, और खिलाने के लिए क्या था? 5 रोटी 2 मछली। पक्का 5 रोटी 2 मछली या 5 मछली 2 रोटी? 2 मछली 5 रोटी। हाँ, 2 मछली 5 रोटी। 2 मछली और 5 रोटी किसके पास थी? बच्चे के पास थी। किसने दी होगी? उसकी माँ ने दी होगी कि ठीक है तुम जा रहे हो तो एक कुछ खाना लेके जाओ। और बच्चे को अब मछली, कितनी बड़ी मछली दोगे? इतनी बड़ी मछली दोगे? छोटी मछली दोगे ना? छोटी मछली, 2 मछली बहुत है उसके लिए। और रोटी भी अगर दी होगी, कितनी बड़ी रोटी दी होगी? ऐसा तो नहीं नान दे दी बड़ी सी, 5 नान लो बेटा खा लो। रोटी भी छोटी दी होगी। लेकिन परमेश्वर ने चेलों के सामने, इन 5000 से अधिक लोगों के सामने प्रार्थना की और उसको कई गुना बढ़ा दिया। कई कि उन जो लोग वहाँ पे थे, सारे लोग, उन सब लोगों ने खाया। और साथ साथ उसके बाद क्या हुआ? कितने कटोरे, कितनी टोकरियाँ? 12 टोकरियाँ जो थी वो भर के मिली। किस चीज़ की? जो खाना बचा कुचा था, जैसे लेफ्टओवर बोलते हैं। परमेश्वर ने ये काम चेलों के सामने किया, लोगों के सामने। लोगों को आश्चर्य भी हुआ होगा, विश्वास भी हुआ होगा, अरे वाकई में ये परमेश्वर का बेटा है। ये लिखा है यहाँ पे ना। और उसका तात्पर्य क्या है? यीशु हमारी हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। शरीर की ज़रूरतें, भूख की ज़रूरतें तो पूरी करता ही करता है, लेकिन हमारी आज हमारी जो ज़रूरत है वह आत्मिक जो भूख है उसकी ज़रूरत को पूरी करता है। हमें विश्वास करना चाहिए। हमें विश्वास करना। यहाँ पे उसने लोगों को रोटी दी। जब इजरायली बाहर जब इजिप्ट छोड़ के निकले थे, वहाँ से निकले थे, बच के निकले, वहाँ से निकले थे, तो परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया। मन्ना क्या था? रोटी। तो वहाँ रोटी परमेश्वर ने दी, और यहाँ पे यीशु मसीह ने रोटी, जो रोटी थी उसे बढ़ा के दी। और बाद में यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ। पहली चीज़ यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने खाना दिया ताकि आपको जो शरीर है उसकी भूख मिटे। जब यीशु मसीह ने ये बोला कि मैं जीवन की रोटी हूँ, उसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो आत्मिक भूख है उसको पूरी करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। मुझ पर विश्वास करो। जो मुझ पर विश्वास करेंगे या जो मेरे पास आएगा वो कभी भी भूखा नहीं होगा, कभी उसे प्यासा नहीं होगा। परमेश्वर ने बोला है, यूहन्ना में 6:35 में बोला है उसने। 5वां जो मिरेकल हुआ पानी पे चलना, वो था पानी पे चलना। अगर आप बाइबल में देखेंगे, ये अब समझ लो, ये रात में जब मैं लिख रहा था मैं ये, तो मैं दिमाग में था कि हाँ ऐसा बोलना है, ऐसा करना है। जब मैं इसको लिख रहा था तो हम कल तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी, पूरा दिन भर ऐसी तबीयत खराब रही मेरी। शाम के समय मैंने फिर था परमेश्वर मुझे मदद करो, परमेश्वर ने बोला कि जाओ बाहर जाओ। तो फैमिली को लेकर मैं बाहर गए, वहाँ अपने कुत्ते को भी लेके साथ में वहाँ घूमे फिरे, तो थोड़ा सा 1 आध घंटे वहाँ बाहर बिताया। अच्छा लगा। जब वापस आया तो 10 साढ़े 10 बज गए थे। उसके बाद मैंने वचन पे बैठना शुरू किया। जब बैठा हुआ तो मैं उस समय भूल गया कि मेरी तबीयत खराब थी। और वचन में इतना ज़्यादा घुस गया मैं कि मैंने कहा ये तो मैं देखा नहीं था, ये तो समझ में नहीं आया कभी मुझे। अब यहाँ पे जो 5वां जो है, यीशु मसीह पानी पे चला। अब चेले जो हैं, ये चेले जो नाव में थे और जो सी ऑफ गैलीली उसमें जा रहे थे। वचन यही कहता वो जा रहे थे, और वहाँ पे एक तूफान आ गया। आप लोगों ने सी ऑफ गैलीली नहीं देखी, मैं उसमें गया हूँ।
समुद्र नहीं है वो, जैसे बोलते हैं समुद्र नहीं है वो, एक लेक है, लेकिन इतनी बड़ी लेक है कि आपको दूसरा छोर नहीं दिखता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि समुद्र की तरह है। समुद्र का दूसरा छोर दिखता है आपको? नहीं दिखता ना, वैसे ही इसका दूसरा छोर आपको नहीं दिखेगा। बहुत बड़ी लेक है और उसमें जब तूफान आता है तो बहुत बड़ा तूफान आता है, अगर फंस गया तो फंस गया मेरा। उसमें ये लोग फंस गया था। अगर बाइबल में देखेंगे, बाइबल में लिखा है कि 6 घंटे वो लोग, यीशु मसीह ने बोला तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ बाद में, ठीक है। वो इस चीज़ को 6 घंटे हो चुके थे। 6 घंटे वो लोग नाव को चलाया। कितनी दूर गए? सिर्फ 3 किलोमीटर। मतलब कि इतना ज़्यादा तूफान था वहाँ पे, इतनी ज़्यादा हवा थी जो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। और वहाँ पर जब तूफान में उन्होंने देखा कि यीशु मसीह पानी में चले आ रहे हैं, क्या हालत हुई होगी जो चेलों की तूफान में, वो आप सब समझ डर गए थे ना। हाँ, सब डर गए थे। यीशु मसीह को देखा और डर गए तो ठीक है, तो किसी को देखा नहीं ना पानी में चलते हुए। आपने किसी ने देखा पानी में चलते हुए? मैंने देखा है। 5 मीटर थी वो, 2 और 2 5 में ना, हमें चला था नीचे कांच थी ना। तो यीशु मसीह जब आया, सबसे पहले उसने क्या किया? चेलों में जो डर था, भय था, उसको दूर किया। उसके बाद उसने क्या किया? उसने जो स्टॉर्म आया हुआ था, तूफान आया हुआ था, उसको शांत किया। उससे क्या मालूम चलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह किसी भी नेचर को ले लिया, कोई भी तूफान आए उसको शांत कर सकता है। हमारे जीवन में तूफान कोई भी हमारे जीवन में कोई भी तूफान आए, यीशु मसीह उसे शांत कर सकता है। हमारे गए साल जीवन में आया था ना तूफान, लेकिन शांत किया उसने, थामे रखा उसने। शांत किया उसने, थामे रखा। बात सही बात है। छठा, उसने जो वाइन था, अंधा था, बचपन से अंधा था, उसको उसने आंखें दी। और जब उसने उसको आंखें कैसे दी, आपको याद है? किसी को कैसे दी थी? जमीन पे थूक के मिट्टी उठाया, मिट्टी उठा के लगा के उसको बोला कि लगा दिया उससे बोला तुम जाओ घर पे आओ। वो जो अंधा था के लिए बहुत दूर भेजा था उसको। वो अंधा जो था कह सकता था, अरे तुम क्या नाटक कर रहे हो, मैं बचपन से यहाँ बैठा हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाया मेरे लिए, तुम क्या लगा के मुझे भेज दो जाने के। लेकिन उस अंधे ने बात सुनी परमेश्वर की, विश्वास किया और गया, और उसे दृष्टि मिली। और दूसरी तरफ जब वो साबित था, अलाउ नहीं था कि भाई तुम इस तरह काम कर सकते हो, जो वहाँ के जो रिलीजियस जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने बोला कि अरे तुमने साबित के दिन ऐसा किया है, वहाँ काफ़ी चीज़ें हुई। और उसके बाद जब इसने बताया कि नहीं, मुझे यीशु मसीह ने, मतलब यीशु मसीह के एक आदमी आया था, उसने ऐसा किया, मुझे आंखें दृष्टि दी, उसने बोला झूठ बोलो तुम निकल जाओ से। चलते चलते वो यीशु मसीह के पास पहुँच गए, यीशु मसीह के सामने आ गया। यीशु मसीह ने उससे यही पूछा, क्या पूछा उससे कि क्या तुम परमेश्वर के बेटे पर विश्वास करते हो? तो उसने दोस्तों नहीं, तो कहता कौन है परमेश्वर का बेटा? मैं तो नहीं जानता। हाँ बताओगे कौन है तो मैं उस पर विश्वास करूँगा। तो यीशु मसीह ने उससे बोला मैं ही हूँ। और उस अंधे ने बोला मैं आप पे विश्वास करता हूँ। विश्वास। जो लोग जिनको परमेश्वर ने छुआ है, वो परमेश्वर को विश्वास कर सकते हैं और करना चाहिए। जो लोग पाप में हैं वो अंधे हैं, भले आँखों की खुली है लेकिन उनका अंदर जो है ना सब बंद है, वो परमेश्वर को देख नहीं सकते। उनको सिर्फ कौन दिखा सकता है, रास्ता कौन दिखा सकता है? प्रभु यीशु मसीह। 7वां और आखिरी जो यूहन्ना ने जो चमत्कार लिखा है वो है लाजरस को लेकर। लाजरस 11 में है, ये 1 से लेकर 44 तक लेके ये आखिरी चमत्कार है जो यूहन्ना ने इसमें लिखा है। यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह इसके बाद ही वो आसेना आती है, उनको पकड़ ली जाती है, उससे पहले के सारे चमत्कार उसने लिखे हैं। और लाजरस बीमार था, उसकी 2 बहनें थी, मार्था और मरियम। तो उन्होंने जब बीमार हुआ उसने बोला कि अरे यीशु मसीह आपका एक दोस्त, खास दोस्त है, बीमार है, आप आ जाओ, उसे चंगाई दो। पूरा विश्वास था कि यीशु मसीह आएंगे चंगाई देंगे। यीशु मसीह 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं आए, और जानबूझ के नहीं आए, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि लाजरस मर जाए।
मतलब सोचने की बात है, दोस्त है मेरा, खास दोस्त है, बीमार है, मुझे बुलावा आया है, मुझे नाम चला है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं अभी नहीं जाऊँगा, पहले उसे मरने दो। मतलब लिखा नहीं है इसमें ऐसा, लेकिन उसने बोला कि मैं अभी नहीं जाऊँगा। और वो जब गया वहाँ पे, तब तक तो 4 दिन हो चुके थे यीशु लाजरस को मरे हुए। और वहाँ गया और उसने वो कब्र का जो पत्थर था हटवाया और लाजरस को पुकारा, और उस लाजरस उनके सामने जीवित होके बाहर आया। वहाँ पे चेहरे थे, वहाँ पे मरिया मार्था दोनों थी, वहाँ पे और लोग भी थे, सब ने देखा, सबको विश्वास हुआ। बाइबल में ये लिखा है कि जो चेले थे उनको विश्वास हुआ, चेलों के बारे में लिखा है उनको, और उनका विश्वास जो दृढ़ हुआ। उसमें साथ में साथ ये भी लिखा है कि ये चीज़ तो हो गई। फिर जो यीशु मसीह है वो किसके पास गया? वो गया मार्था के पास, और मार्था से बोला कि मैं जीवन का कोई उठाए, बाइबल खोलेगा कोई? 11:4 में, 11:4 पे यमुना 11:4, ये मुझे नहीं लगता इस पर लिखा मैंने डाला है इसमें। 11:4 यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और 25 से लेकर 27 तक पढ़ा हुआ। 25:11 में 25 से 27। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। किससे कहा? मार्था से मार्था कहा। क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? अब ये चीज़ सुनिए, देखिए, यीशु मसीह ने मार्था से बोला, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? परमेश्वर हम सब से यही पूछता है, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? और क्या मार्था का जवाब देती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। आमीन। यही हमारा जवाब होना चाहिए, यही हमारा जवाब होना चाहिए। अब मैंने आपको ये 7 चीज़ें यहाँ दिखाई हैं, ठीक है, 7 चमत्कार जो हुए। इनका मतलब क्या है? अगर आप देखेंगे यहाँ पे, उस समय के लोग थे, जो इम्पैक्ट में जहाँ पे लिखा है, उस समय के लोग थे, चेले लोग, मरियम, मार्था, अधिकारी, और कौन है, अंधा आदमी, ये सब लोग ना, इन सब लोगों को उस समय विश्वास हुआ, या जो देखने वाले थे उनको विश्वास हुआ। क्या देख के विश्वास हुआ? चमत्कार। और ये चीज़ यूहन्ना ने इसमें लिखी है, बुक में लिखी है, ताकि आज जब हम इस चीज़ को पढ़ें तो हमें भी इस बात पे विश्वास हो। क्या विश्वास हो? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आज के लिए ही नहीं, जो फ्यूचर में, जो आगे चल के भी, कल परसों जो भी आगे पढ़ेंगे, उनको भी इस बात पे विश्वास हो कि वो ही यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हाँ, मैं लिख रही हूँ। वो लिख रही हूँ। हाँ, लिख रही। और इस चीज़ को आपको, इसकी गांठ बांध के रखनी है यीशु मसीह के बारे में। मैं आपको इस बारे में नहीं बताऊंगा कि यीशु मसीह था नहीं था, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था नहीं था, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग को ये सब मालूम है, आप लोग जानते हो, आप लोग इस चीज़ को मानते हो, तभी आप लोग यहाँ पे आए हो। पास्टर, मुझे कुछ पूछना। जैसे बोलते हैं कि परमेश्वर पे हमें विश्वास करना है हमारे, तो हम प्रभु यीशु, क्योंकि हर एक परमेश्वर पवित्र जो होता है उसके पास हम खुद नहीं पहुँचते, इसलिए गुरु यानी प्रभु यीशु कोई भी इसमें खुद नहीं पहुँच सकते। पर अगर दोनों के बीच में अगर मनुष्य आता है, अगर मनुष्य अपने जीवन, जैसे मेरे जीवन में शुरू से अगर किसी ने अच्छे कार्य किए कि मुझे
कहीं ना कहीं किसी चीज़ में, ठीक है, वो परमेश्वर ही करता है। अगर वो मनुष्य भी के द्वारा कर रहा है तो मनुष्य को मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए कि परमेश्वर को ही? मनुष्य को तो बोलना ही बोलना है आपको दोनों को ही धन्यवाद, और साथ ही साथ परमेश्वर को बोलना नहीं, है। पर साथ में परमेश्वर, हम मानते हैं कि परमेश्वर हमेशा मनुष्य लोगों के के द्वारा जरिए, खुद हाँ। वो खुद नहीं पहुंच सकता। हाँ, हाँ। इसलिए पहले तो प्रभु यीशु को आगे किए। तो प्रभु यीशु भी किसी चीज में अगर वो भी किसी ना किसी को आगे कर लेता है तभी, जैसे मेरे बचपन से मेरे साथ मेरी हर एक इच्छा पूरी होने में किसी ना किसी का हाथ आया ही है, तो मुझे उनको भी धन्यवाद बोलना चाहिए। हाँ, बोलना चाहिए। आपने आज क्यों क्योंकि आपने मैं- क्यों थैंक यू बोला मुझे आज वहाँ जाने के लिए डिज्नीलैंड? डिज्नीलैंड नहीं बोला, मैं मानती हूँ, नहीं, बट मैं ये क्योंकि मेरे मम्मी पापा ऐसे बोल सुन नहीं सकते, तो मुझे उनके साथ बाकी लोगों ने भी हर एक चीज में मदद आगे आगे आने तक हाथ दिया है। तो मैं खाली परमेश्वर को ही बोलूँ तेरा धन्यवाद कि उनको भी बोलना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद बोलो कि पहला उन्होंने परमेश्वर को इन लोगों उनके को द्वारा। तुम्हारे सामने लेके आए। हाँ, तो मुझे उनका परमेश्वर को धन्यवाद नहीं, देना, और उनको साथ ही भी तो साथ मुझे हाँ, रखना है। उनको भी ना बोलना है, उनको भी बोलना है। बोलना ये उनको आज बोलना आपने है। विश्वास की बात की तो मुझे विश्वास परमेश्वर पे और उनको भी उन पे भी रखना है ना। उनपे भी विश्वास, देखो उनके पास एक चॉइस थी, ठीक है, वो आपके साथ अच्छा कर सकते थे या चाहते यार मुझे क्या मतलब है यार, मैं अपनी ज़िंदगी देखें, लेकिन उन्होंने अगर उन परमेश्वर ने उनके दिमाग में कोई बात डाली, करने को बोला, उन्होंने वो चीज़ किया, ठीक है, कि आपके साथ उन्होंने अच्छा किया है, आपको समझाया, आगे बढ़ाते गए आपको, ठीक है, तो आपको दोनों को धन्यवाद देना है। परमेश्वर धन्यवाद देना है कि परमेश्वर थैंक यू कि आपने इन लोगों को मेरी ज़िंदगी में लेके आए, ठीक, और इनको धन्यवाद देना है कि आपका धन्यवाद कि आपने परमेश्वर की बात सुनी, ठीक है, परमेश्वर की बात सुन के आपने ये चीज़ की मेरे लिए, उसका आपको धन्यवाद देना है दोनों। और अच्छाई और बुराई, बुराई अगर होते हैं तो हमें परमेश्वर को दोष देना है या वो लोगों को भी दोष देना है? बुराई किस तरीके से? कोई भी अगर मुझे कोई हर्ट करता है, हाँ, तो अगर हम अच्छाई के लिए परमेश्वर को बोलते हैं तो बुराई के लिए किसको दोष दे? देखो बुराई कोई भी चीज़ है, परमेश्वर अगर देखिए बुराई परमेश्वर से आती नहीं है, हाँ। ठीक है, लेकिन परमेश्वर उसे आने देता है लाइफ जिंदगी में, चाहे तो रोक सकता है लेकिन उसे आने देता है जिंदगी में ताकि हमें कुछ सीखने को मिले उससे, ठीक है। सीखने तो परमेश्वर से, जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर कोई किसी ने मुझे दुख पहुँचाया, बुराई कुछ हुआ, मतलब बहुत कुछ हुआ, मैं परमेश्वर से ये नहीं बोलता कि परमेश्वर तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं देखा परमेश्वर तेरी कोई वजह है, कोई वजह है जो तूने ये होने दिया मेरे साथ, ठीक है, और वो आगे चल के मैं दिखाई देता है। और जिसने मेरे साथ बुरा किया, ठीक है, मेरे लिए अच्छा ये हुआ कि मैं उसे छोड़ दूँ, उसे माफ़ करूँ, मुझे ठीक है, आई एम सॉरी, तुम ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी में रहो, मुझे अपनी ज़िंदगी में रहना। ये परमेश्वर का वचन कहता है ना कि हमें अगर हमें माफ़ी चाहिए तो हमें लोगों को माफ़ करना है, कोई कंडीशन नहीं है इसमें, उस वजह से माफ़ के तो आगे बढ़ो, लेकिन हमें ध्यान रखना कि हमें दोबारा चोट ना लगे उससे, ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बार बार जैसे होता ना कि एक कहते ना एक साधु के बारे में बोलते हैं, एक साधु जो है वो वहाँ पे स्नान कर रहा था तो उसके हाथ में जब वो हाथ में बिच्छू आ गया, उसने कहा बिच्छू जो है डूब रहा है, उसे बचाने के लिए बिच्छू को वहाँ से निकाला, बिच्छू ने उसे डंक मार लिया, फिर से गिरा दिया, फिर वो डूबने लगा बिच्छू, फिर उसने फिर डंक मार लिया। तो बिच्छू का जो अंदर से जो स्वभाव है वो डंक मार रहा है, ठीक है, तो वो डंक मार रहा था और ये इसका स्वभाव था उसे बचाना। अब उसको खुदा ने अकल दी है कि तुम हाथ में क्यों रख रहे हो उसे, उसको जमीन पे फेंक दो, लेकिन अगर वो करता रहेगा वहीं भी गिराता रहेगा तो बार बार डंक मारता रहेगा वो, तो ना गलती उसकी है ना गलती इस बंदे की है, कि सोच नहीं रहा है। और मनुष्य का स्वभाव ऐसे भी है ना कि जो अच्छा हुआ हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया, बुरा किया है उस मनुष्य के द्वारा, तो ये मनुष्य ने किया हमारे जीवन में। नहीं, मनुष्य ने देखो ऐसा ना, मनुष्य जो करता है हमारे जीवन में जो होता है उसमें सारा दोष दूसरे वाले का नहीं होता। नहीं, कभी होता है ना कि अच्छा उस मनुष्य ने किया, उसके द्वारा बोलते हैं भगवान ने हमारे जीवन में किया, मगर उस मनुष्य के द्वारा कभी बुरा हुआ तो इसकी वजह से हमारे जीवन में आया। तो हम ये नहीं सोचते कि कुछ सीखने भी तो मिलता है। हाँ, तो हम ये नहीं सोचते कि हमें बुरा मेरे साथ हुआ है, इसे परमेश्वर ने क्यों होने दिया, हमें क्या सीख है, क्या सिखाना चाहता परमेश्वर इसके जरिए,
ये बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन हम मसीह में हमें सोचना चाहिए इस बारे में। अच्छा प्रश्न था आपका। जीवन में ठोकरें मिले तो आगे जाके संभल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परीक्षा नहीं आए तो हम पास भी कैसे होंगे, हाँ। यानी कि अगले वर्ग में क्या अगले कक्षा में हम कैसे जाएंगे अगर परीक्षा नहीं आई तो वही के में बैठे या रहेंगे। परीक्षा की बात नहीं किया करो, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। सीखने को मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने मिलती है, जब तो यहाँ पे ये हमने 7 वचन देखे और सहन उसमें शक्ति तो मेरे जैसे किसी को नहीं आई प्रभु के द्वारा। और उसने ये जो 7 जो मेरेकल जो थे उसने बताया, चमत्कार बताया, वो किस लिए बताया, ताकि आगे क्या लिखा है उसमें, तुम विश्वास करो कि किसने लिखे गए हैं ये, पढ़ो कोई ऊपर यूहन्ना, विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इसलिए लिखे गए हैं, इसलिए कि विश्वास करते हुए उसके नाम से तुम जीवन पाओ। तो लाल वाले में लिखा है, और जो बातें यहाँ लिखी हैं जो कि 7 वचन हम 7 चमत्कार देखे, ये इसलिए लिखी गई है कि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। 7 चमत्कार मैं बाइबल में देख रहा था, या यूहन्ना के उसमें देख रहा था, मुझे 7 और चीज़ें मिली इसमें जो कि मुझे नहीं मालूम था, मैंने देखा नहीं था कभी इस चीज़ को, मैं चकरा गया, मैंने कहा ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये क्या गलती से हुआ है या क्या हुआ, लेकिन हो सकता है इसका कोई मतलब होगा। मैं इसके बारे में सोचूंगा, इस हफ्ते पूरा रिसर्च करूंगा इसके बारे में कि 7 चमत्कार हैं और 7 और चीज़ें लिखी हैं, वो क्या है, वो लिखी हैं, अरे मैं 7 पर मैं यीशु मसीह ने क्या बोला है, सब लोग बोलेंगे क्या, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं द्वार हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मार्ग सत्य और जीवन नहीं हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ। 7 फिर से वही 7 क्यों है, कैसे है, उसके बारे में मैं जब देखूंगा समझूंगा तो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो हम जो वचन देख रहे थे वो देख रहे थे यूहन्ना का 20 का 31, ठीक है, कोई पढ़ेगा ऐसा पूरा। और जो बातें यहाँ लिखी है वे इसलिए है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और इसलिए कि विश्वास करते हुए उसके नाम से तुम जीवन पाओ। आमीन। अब इसमें मैं ऐड करता हूँ यूहन्ना 3:16, पढ़ेगा कोई। परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपना एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वो आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट न हो जाए, बल्कि उससे अनंत जीवन मिल जाए। आमीन। आमीन। ये गलत अलग थोड़ा लिखा है, हाँ। हम पढ़ते हैं थोड़ा अलग है। कई वर्ड उसमें वो है, हाँ। अनंत जीवन, ठीक है, अनंत जीवन पाए, दोनों वचनों में आखिर में क्या मिल रहा है, जीवन पाओ, आप जीवन पाओ और अनंत जीवन आपको अनंत मिलेगा। जीवन मिले। अनंत काल जीवन आपको मिलेगा। देखिए ऐसा है, जब हमारी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो हमें अनंत काल जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा। ये ऐसा हो नहीं सकता कि आप विश्वास करो यीशु मसीह पे या ना करो, अनंत काल जीवन आपको मिलेगा। आमीन। ना ये आपकी मर्जी है कि किस तरह का अनंत काल जीवन चाहिए। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हो तो आपका अनंत काल जीवन किसके साथ बिताना पड़ेगा, शैतान के साथ। कहाँ पे, नरक में। नरक में। और अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो आपका अनंतकाल जीवन किसके साथ बिताना होगा, यीशु मसीह के साथ। कहाँ पे, स्वर्ग में। स्वर्ग में, उसके राज्य में, जहाँ पे खुशहाली है, हमेशा खुशहाली है, सब कुछ अच्छा है जहाँ पे। नरक में ऐसा नहीं है। अब मैं इसमें एक वचन और ऐड करता हूँ, यूहन्ना 3:18 क्या कहता है ये, जो उसमें विश्वास रखता है उसे दोषी न ठहराया जाए, पर जो उसमें विश्वास नहीं रखता उसे दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकमात्र पुत्र के नाम में विश्वास नहीं रखा है। हमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं ये, विश्वास रखना, विश्वास नहीं रखना। विश्वास रखोगे तो क्या होगा, विश्वास नहीं रखोगे तो क्या होगा। इसलिए मैंने ये 3 वचन आपको यहाँ पे मैं जानबूझ के लेके आया हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें एक और वचन आपको ऐड करूँगा, ठीक है। वो वचन है
यूहन्ना में से ही, यूहन्ना पहला चैप्टर में से 11 से 13 कोई पढ़ेगा से? वो अपने घर आया था और उसने अपने ही लोगों ने उसे अपनाया नहीं, पर जिन्होंने भी उस पर विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान के रूप में वह कुदरती तौर पर न तो लहू से पैदा हुआ था, न किसी शारीरिक इच्छा से और न ही माता पिता की योजना से, बल्कि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। आमीन। आज पहला संडे है 2024 का। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग अपने को परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का बेटा मान के चलें। आप लोग चाहते हैं कि आपको बोला जाए कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं? हम सब यही चाहते हैं ना? हम सब यही चाहते हैं कि परमेश्वर, तो उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पे विश्वास करना है। हर साल लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, रेजोल्यूशन बनाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप 2024 में ये रेजोल्यूशन बनाएं कि आपका जो विश्वास है परमेश्वर पे वो बढ़ेगा। और सिर्फ 2024 का रेजोल्यूशन ना रखें ये कि 2025 आया तो मेरा विश्वास खत्म हो गया, अब कुछ और देखते हैं। जीवन भर अपना ये रेजोल्यूशन बनाइए कि हमें जो विश्वास है हमें दिन भर दिन उसे बढ़ाते रहना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ हमेशा बना रहेगा। फिर से मैं कहता हूँ, ये आपकी चॉइस है। परमेश्वर की तरफ से ये नहीं है कि तुम्हें ये करना ही करना है। उसने ये हम पे छोड़ा हुआ है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज मैं आपको इस तरह यही वचन बताना चाहता हूँ कि आप, और ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सब लोग सही निर्णय लें, सही चीज़, सही बात को चूज़ करें। ठीक है? परमेश्वर आपके साथ हो। आमीन। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे पहले। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु तो कितना महान है प्रभु, हमारे लिए तो कितना सोचता है प्रभु। हम यहाँ वहाँ ना भटके, इसलिए तो वचन के द्वारा हमें हमेशा समझाता है, सिखाता है और अपने राह पे चलने के लिए तो तैयार करता है प्रभु यीशु। उस प्यार के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। इस सुंदर वचन आज तूने हमारे लिए पास्टर के द्वारा बताने के लिए दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तू चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु, विश्वास योग्य बना प्रभु यीशु। सच में प्रभु हम किसी के बहकाव में आके प्रभु इस वचन को हम खो ना दे प्रभु यीशु। इस जीवन को प्रभु यीशु बहुतायत से हमारे जीवन में कार्य में लाने के लिए हमें तो तेरा विश्वास दे प्रभु यीशु। विश्वास में बनाए रख प्रभु यीशु, विश्वास में बढ़ा प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु हमारे हृदय में प्रभु यीशु बोया है, इसलिए प्रभु यीशु उसका फल आए प्रभु यीशु, ऐसा तो हमें आशीषित कर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इस प्रार्थना को बोलेंगे, मैं बोलूँ फिर पीछे बोलेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ, मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारणहार है। जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ वो
वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। ये प्रार्थना को हम सब साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।